तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 10। रियोरान जिमो की टी शर्ट को स्मेल कर रही होती है, तभी वो अपने आप को रोकती है और अपने आप से पूछ रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक पर्वर्ट लगूंगी। फिर इसके बाद वो टी शर्ट चेंज करती है और बाहर आ जाती है बाथरूम से। फिर जिमो रियोरान से बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिमो बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई क्विल्ट नहीं है, तो फिर इस वजह से मैं कार में सोने जा रहा हूँ। बट तभी रियोरान उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगी, इस वजह से तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर वो जिमो के पास जाती है और उसके फोरहेड पर अपना हाथ रखती है और वो देख रही होती है कि उसे काफ़ी हाई फीवर होता है। इधर चैनफे जिमो से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, तो फिर वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक लड़का बैठा होता है। वो लड़का सिडा होता है। तो फिर चैनफे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिडा उसे बता रहा होता है कि जिमो ऑफिस में आया था और वो अपने साथ रुयान को लेकर चला गया है और उन दोनों के फ़ोन ही अब ऑफ आ रहे हैं। ये बात सुनते ही चैनफे परेशान हो जाती है और वो बोल रही होती है कि इसका मतलब वो मुझे रुयान की वजह से छोड़कर चला गया था। फिर सिडा पुलिस को कॉल कर रहा होता है, तभी वो उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक रही हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो दोनों कब तक वापस आएंगे। इधर रियोरान और जिमो दोनों एक ही बेड पर लेटे होते हैं। रियोरान जिमो से बोल रही होती है कि अगर मैं आज के दिन के बारे में सोचूं तो फिर ये काफ़ी मैजिकल था। मैं कई सालों से ऐसी सिचुएशन के लिए यूज टू हो गई हूँ, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। और मैं ये भी बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है वहाँ से भागने पर। मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, बट जो भी मेरी हेल्प करता है मैं उसे कभी भी नहीं भूलती। अगर आगे तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो फिर तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। अचानक से जिमो रियोरान की साइड पर पलटता है और वो उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है। रियोरान भी कुछ भी नहीं बोलती और वो ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह जिमो उठ जाता है, तो फिर वो देखता है कि उसके सामने रियोरान बैठी होती है और वो रेडी हो रखी होती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम कब उठी, तो फिर रियोरान उसे बता रही होती है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ तुम्हारी वजह से। जिमो पूछ रहा होता है क्या मैंने दोबारा स्लीप वॉक की, तो फिर वो मना कर देती है और बोल रही होती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी तरीके से सो रहे थे। इधर जिमो के घर के बाहर चैनफे भी उठ जाती है और वो सिडा से पूछ रही होती है क्या दोनों अभी तक वापस नहीं आए, तो फिर सिडा मना करता है। इसी वजह से चैनफे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर सिडा पूछ रहा होता है क्या तुम अब वेट नहीं करोगी। चैनफे बोल रही होती है कि अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये हमारी विशफुल वेटिंग है, ये वर्क नहीं करेगी। जिमो अपने फ्रेंड अली से मिलने के लिए गया होता है हॉस्पिटल में, तो फिर अली पूछ रहा होता है क्या यहाँ पर तुम ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हो। जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर शांति मिल रही है। अली पूछ रहा होता है कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्या तुम्हारी स्लीप वॉक और भी वर्स होती जा रही है। जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि बल्कि मेरी कंडीशन और भी बेटर हो रही है और साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। बट मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर मैं किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ तो फिर इस वजह से तो कहीं मेरी स्लीप वॉकिंग ठीक तो नहीं हो रही है। अली बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता कि तुम किस पर्सन के क्लोज हो, बट तुम्हें शायद वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तुम उस पर्सन पर रिलाय, साथ ही में ट्रस्ट भी कर सकते हो और यहाँ तक कि तुमने उस पर्सन के लिए अपना हार्ट भी ओपन कर लिया है। जिमो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और रियोरान के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों काफ़ी अपोजिट हैं। इधर रियोरान भी कंपनी में पहुंच जाती है, तो फिर वहाँ पर उसे सॉन्ग जियाओ दिखाई देता है। वो उसे रोककर पूछ रही होती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कब होश आया। सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है क्या तुम सरप्राइज हो क्योंकि जो तुम चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिला है। रियोरान बोल रही होती है कि हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी है। लेकिन सॉन्ग जियाओ मना करता है और बोल रहा होता है कि हमारे बीच में कोई भी गलत फहमी नहीं है। जब मैं कोमा में था तो फिर तुमने एक नया आर्टिस्ट फाइंड करा मुझे रिप्लेस करने के लिए। इसके बाद रियोरान गुस्से से तोंग तोंग की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने ये सब किया है ना। तोंग तोंग बोल रही होती है कि सब मेरी क्या गलती है, वैसे भी तुमने ही एडवर्टाइजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सिडा के लिए। फिर रियोरान सॉन्ग जियाओ से बोल रही होती है कि तुम गुस्से की वजह से हमारी फ्रेंडशिप को ख़राब मत करो, मैंने हमेशा ही अपनी फ्रेंडशिप को चेरिश किया है। सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, बट तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। तुम्हें सिडा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा, तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम मुझे चुनो या फिर सिडा को। रियोरान बोल रही होती है कि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वैसे ही मैं किसी आर्टिस्ट को गिव अप नहीं कर सकती हूँ। सॉन्ग जियाओ गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि अब से ठीक है, हम दोनों एनिमी हैं और आज के बाद से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ ही देर बाद कंपनी में बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं और वो सॉन्ग जियाओ का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। रिपोर्टर सॉन्ग जियाओ से पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपना एजेंट क्यों चेंज किया। सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है कि जो मेरी पुरानी एजेंट यानी कि रियोरान थी वो मेरे पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड डालती थी, साथ ही में मेरी पर्सनल लाइफ पे भी काफ़ी इंटरफेयर करती थी, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। जब वो अपनी कंपनी में होता है और वहाँ पर शूट की तैयारी होती है, तो फिर उसका मैनेजर उसे बता रहा होता है कि अभी तक चैनफे यहाँ पर नहीं पहुँची है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर चैनफे पहुँच जाती है और वो गुस्से में होती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुमने अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। चैनफे जिमो से कह रही होती है कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती। तो फिर जिमो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने तो ड्रेस सेलेक्ट की थी अपने लिए। चैनफे कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ से जा रही होती है। तभी जिमो से पकड़ लेता बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। जिमो बोल रहा होता है क्या तुम ये सब कल की वजह से कर रही हो। तो फिर चैनफे हाँ बोलती है। फिर वो जिमो को बता रही होती है क्या तुम्हें पता है कि आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, हमेशा से मैं ही सबको रिजेक्ट करती आई हूँ।
तुम ही मुझे वेट करने को कहते हो और अचानक से तुम डिसअपेयर हो जाते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल रात को तुम कहाँ थे? तो फिर जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग को वर्क से रिलेट नहीं करता हूँ। फिर चैनफे भी बोल रही होती है कि मेरे भी प्रिंसिपल है, मैं भी अपने मूड के हिसाब से काम करती हूँ, बट मेरा मूड आज अच्छा नहीं है। इधर सिडा का भी शूट होने वाला होता है, तो फिर वहाँ पर रियान पहुँच जाती है और वो उससे बात कर रही होती है। फिर वहाँ पर फोटोग्राफर आता है और वो उन दोनों को बता रहा होता है कि अभी हमारे स्पॉन्सर ने फैसला किया है कि वो मॉडल को चेंज कर रहे हैं। रियोरान बोल रही होती है कि आप लोग ये कैसा कर सकते हो? तो फिर फोटोग्राफर बोल रहा होता है कि आपको भी पता है कि सॉन्ग जाओ की पॉपुलैरिटी सिडा से ज़्यादा है, इसी वजह से स्पॉन्सर ने सॉन्ग जाओ को चूज़ करा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सॉन्ग जाओ और तोंग तोंग पहुँच जाते हैं। सिडा रियोरान को वहाँ से लेकर जा रहा होता है, तो फिर सॉन्ग जाओ बोल रहा होता है लगता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो और मेरे हिसाब से रियोरान ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है। तुम्हारे सीनियर होने की वजह से मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम इस वुमन से दूर रहो, क्योंकि जब ये तुम्हारा यूज़ कर लेगी तो फिर ये तुम्हें ट्रैश की तरफ फेंक देगी। ये बात सुनने के बाद सिडा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो बट तुम रियोन की इंसल्ट मत करो। रियोन सिडा को समझा रही होती है, बोल रही होती है कि तुम इससे बहस मत करो, मेरे साथ चलो। तभी सॉन्ग जो उससे बोल रहा होता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो, क्या तुम दोनों साथ में सोए हो? इस बात से सिडा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सॉन्ग जाओ को पंच मार देता है। सॉन्ग जाओ भी बर्दाश्त नहीं करता और वो भी उसको पंच मार देता है। इसके बाद दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच तोंग तोंग अपना फ़ोन निकालती है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है। किसी तरीके से फाइट खत्म होती है, तो फिर रियोरान सेडा को बाहर लेकर जाते हैं, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वजह से तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। सेडा बोल रहा होता है कि वो आपको परेशान कर रहा था, इस वजह से मैंने फाइट करी। रियोरान उसे समझा रही होती है और बोल रही होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे परेशान करते हैं, क्या तुम उन सबसे फाइट करोगे? तो फिर सेडा हाँ बोल देता है। इसके बाद सेडा पूछ रहा होता है कि कल रात को आप कहाँ पर गई थी, क्योंकि मैं और चैनफे आपके घर के बाहर वेट कर रहे थे। सुबह होते ही चैनफे वहाँ से चलेगी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। रियोन उसे बता रही होती है कि रात को मैं जिमो के साथ में थी और हम दोनों साथ में घर आ रहे थे, बट तभी उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया। इस वजह से हमें एक रूम में रुकना पड़ा। तोंग तोंग सॉन्ग जियाओ के साथ होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम दोनों फाइट कर रहे थे तो फिर मैंने कई सारी फोटोज और वीडियो ले ली हैं और इन सब की हेल्प की वजह से मैं रियोन को एक बहुत ही अच्छा शो दिखाऊंगी। कुछ देर बाद रियोन चैनफे से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है मैंने सुना है कि कल रात तुमने मेरे घर के बाहर वेट किया मेरा। चैनफे गुस्से में बोल रही होती है कि मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि कल रात को तुम किसके साथ थी और कहाँ पर थी? रियोन बोल रही होती है कि मैं कल रात को जिमो के साथ में थी। तभी चैनफे बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा। रियोन मना कर देती है और बोल रही होती है कि जैसे तुम सोचती हो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। इसके बाद रियोन चैनफे की ओर घूरकर देख रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम जिमो को पसंद करती हो ना, और तुमने मुझे ये बात बताई तक नहीं, क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? चैनफे बोल रही होती है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम भी जिमो को पसंद करती हो। पहले मैं मजाक में जिमो को पसंद करती थी, उस टाइम पर तुम दोनों का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, बट जैसे जैसे मैं जिमो को जाने लगी मैं उसे रियल में पसंद करने लगी और उसी टाइम पर तुम्हारा और जिमो का रिलेशनशिप भी काफ़ी बेटर होने लगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि ये हमारी फ्रेंडशिप पर असर डालती, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो फिर तुम आसानी से गिव कर देती और तुम जिमो को मुझे दे देती। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे अपने साथ ले जाओ ताकि मेरा घर खाली हो जाए। रियोन चैनफे को अपने पास बुलाती और बोल रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिमो को पसंद नहीं करती हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे अपने साथ ले जाओ ताकि मेरा घर खाली हो जाए। चैनफे बोल रही होती है बट मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, क्योंकि आज हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हुई है और उसने मुझसे बोला कि उसका प्रिंसिपल है, वो कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग को वर्क के साथ रिलेट नहीं करता है। फिर रियोन चैनफे से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम चैनफे और तुम कभी भी गिव अप नहीं करती हो। ये बात सुनकर चैनफे खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रात को रियोन घर पे पहुंच जाती है, तो फिर जिमो उससे बोल रहा होता है कि आज तुम्हारा ऑफिस में दिन कैसा था, क्या तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। रियोन गुस्से में बोल रही होती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम यहाँ से मूव आउट हो सकते हो। हम दोनों ना ही फ्रेंड है और ना ही हमारा कोई रिलेशन है, तो फिर मैं यही चाहूँगी कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है, कल तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी बट आज तुम बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रही हो। अचानक से वहाँ पर कॉकरोच आ जाता है, तो फिर जिमो उससे डर जाता है और वो सोफे पर चढ़कर चिल्ला रहा होता है। डर की वजह से उसने रियोन को हक कर लिया होता है, तो फिर रियोन उसे दूर करती है और कॉकरोच को मार के वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रियोन ऑफिस जा रही होती है, तभी उसके पास फ़ोन आता है और उसे कुछ लोग बता रहे होते हैं कि सॉन्ग जियो बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो तुम्हें स्यू करना चाहता है। वहाँ पर जिमो भी होता है और वो उसकी बात सुन लेता है, तो फिर वो रियोन से बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रियोन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, और जो मैंने कल रात को तुमसे बात बोली थी मूव आउट करने के लिए वो बिल्कुल सीरियस बोली थी मैंने। जल्द से जल्द इस घर से चले जाओ और मैं पेनल्टी पे करने के लिए तैयार हूँ। तोंग तोंग सॉन्ग जियो के साथ ऑफिस में होती है और सॉन्ग जियो ने मेकअप कर रखा होता है जिसकी वजह से लग रहा होता है कि उसे काफ़ी चोट लगी है। कुछ ही देर बाद रियोन भी ऑफिस में पहुंच जाती है, फिर वो सॉन्ग जियो का मेकअप निकालते उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ट्रिक का यूज़ करके मुझसे फाइट कर पाओगे?
तोंग बोल रही होती है कि सबको पता है कि पहले सिडा ने ही हमला किया था सोंग जियाओ पे और मैंने इन दोनों की फाइट की रिकॉर्डिंग भी कर ली है। अगर तुम मीडिया को जाके सच भी बता दोगी तो फिर कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आर्टिस्ट को फेम करना चाहती हूँ, बट तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। तभी रियोन अपना फ़ोन निकालती है और वो उसे दिखा रही होती है कि उसने उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं। तोंग रियोन के पास जाते उससे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर उनकी बॉस पहुँच जाती है। फिर वो उन दोनों को अलग करती है और रियोन से बोल रही होती है कि तुम रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो। रियोन मना कर रही होती है तो फिर उसकी बॉस उसे अपने साथ ऑफिस में लेकर जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें पता है कि ये फैशन इंडस्ट्री कैसी है। जितनी बड़ी तुम्हारी पॉपुलैरिटी और फेम होगी उतनी ही तुम्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। रियोन बोल रही होती है कि सिडा के बारे में क्या, उसने तो अभी अपना करियर स्टार्ट करा है। बॉस बोल रही होती है क्यों ना तुम सिडा को इस चीज़ में मत लाओ और मैं तुम्हारी पोजीशन तुम्हें वापस कर दूंगी। रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि मैं सिडा पे गिव अप नहीं कर सकती। बॉस उसे बता रही होती है कि तुमने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर डैमेज पहुंचा तो फिर तुम्हें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर रियोन कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिमो की कंपनी में मैनेजर के पास का एक स्टाफ मेंबर आता है और वो उसे बता रहा होता है कि चेनफे आज शूट पर नहीं आ रही है। मैनेजर बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा चेनफे को मनाने के लिए। फिर वो स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है कि तुम जिमो के नाम पर फूलों का गुलदस्ता भेजो चेनफे को। स्टाफ मेंबर उसकी बात मान जाता है और वो चेनफे के लिए फूलों का गुलदस्ता भेज देता है। गुलदस्ता घर पे पहुंचने के बाद चेनफे की मैनेजर से बोल रही होती है कि लगता है ये किसी तुम्हारे फैन ने भेजा है तुम्हारे लिए। चेनफे मैनेजर को बोल रही होती है कि तुम गुलदस्ते को ले जाओ और दूसरे रूम में रख दो। तभी वो मैनेजर देखती है कि उस गुलदस्ते पे एक चीट होती है, उस पर नाम लिखा होता है जिमो। जिमो का नाम सुनते ही चेनफे खुश जाती है और वो अपनी मैनेजर से फूलों का गुलदस्ता ले लेती है। मैनेजर बोल रही होती है क्या जिमो को पता नहीं है कि तुम्हें पॉलन से एलर्जी है। तभी चेनफे स्नीज करना स्टार्ट कर देती है तो फिर मैनेजर बोल रही होती है कि मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, बट चेनफे मना करती है और बोल रही होती है कि तुम इसे विंडो के बाहर रख दो ताकि मैं इसे हर रोज़ देख सकूँ। कुछ ही देर बाद चेनफे शूट पर पहुंच जाती है और वहाँ पर वो जिमो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। शूट स्टार्ट हो जाता है और चेमो को इचिंग होना भी स्टार्ट हो गई होती है। उसकी मैनेजर उसके पास जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट चेनफे मना करते हुए बोल रही होती है कि जिमो गुस्सा हो जाएगा अगर मैं काम छोड़कर चली जाऊंगी तो। जिमो चेनफे के पास जाकर पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो फिर चेनफे बोल रही होती है कि मैंने कुछ गलत खा लिया था, इस वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। इस वजह से जिमो चेनफे को डांट रहा होता है। तभी मैनेजर से रोकती है और बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने ही इसे फ्लावर भेजे थे और इसे फ्लावर से एलर्जी है। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने कौन से फ्लावर भेजे, तभी उसका मैनेजर बता रहा होता है कि मैंने वो फ्लावर आपके नाम पे भेजे थे। तभी अचानक से चेनफे बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद चेनफे को होश आता है। उसके होश आने के बाद जिमो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। चेनफे जिमो से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी किसी को अपीयरेंस के बेस पे जज नहीं करते हो, ना ही उसके फिगर पर उसे तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो। पहले मैं भी काफ़ी फैट थी बट किसी तरीके से मैं थिन हो गई हूँ, बट आज भी मैं काफ़ी इन्फीरियर फील करती हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी दिन तुम मुझसे प्यार करने लगे, भले ही मैं मोटी हो जाऊँ या फिर अगली हो जाऊँ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। जिम उसे समझा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बट वो प्यार नहीं है। चेनफे बोल रही होती है क्या वो पर्सन रियोनान है, तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि इससे उसका क्या लेना देना। फिर चेनफे बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। चेनफे बोल रहा होता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं रियोनान को ज़रा भी पसंद नहीं करता हूँ। चेनफे उसे बता रही होती है क्या तुम्हें पता है कि किसी को पसंद करना एक एलर्जी की तरह होता है, तुम उसे छुपा नहीं सकते हो, तुम उसके बारे में केयर करते हो, उसके साथ नर्वस होते हो और साथ ही में उस पर गुस्सा भी करते हो। मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगी कि तुम एक बार ध्यान से सोचो क्या तुम वाकई में उसे पसंद नहीं करते हो। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 10।